Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in Authentic Education channel. The topic of discussion is 9th class chemistry, chapter number 1, Fundamental of Chemistry. In this chapter we discuss the solved exercise, especially objective. These objectives are very important for GAT test, NTS, PPSC and FPSC. ये जो हम इस चैप्टर के MCQ डिस्कस करेंगे ये तमाम तरह के टेस्टों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट MCQ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड, कि हमारे पास इंडस्ट्रियल जो केमिस्ट्री होती है कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कमर्शियल स्केल पे, कि हम जितनी किस्म के भी कंपाउंड्स की जितनी किस्म की प्रोडक्ट बनाते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं तो किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं? कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें, हम अपनी चीज़ों को बेच सकें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन, हम इनमें से कौन सा ऐसा आपके पास फॉलोइंग कंपाउंड्स है, CPC है, जिसको आप फिजिकल मीन से सेपरेट आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास ये मिक्सचर इसका एग्जैक्ट आंसर है। मिक्सचर को हम फिजिकल मीन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज, ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हमारे पास एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ओशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 46% जो है प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हमारे पास एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट के ऊपर 47% होता है, सिलिकॉन होता है अर्थ क्रस्ट पे 28% और एल्युमिनियम जो है 7.8% होता है। ये तीन एलिमेंट जो हैं हमारे पास अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर होते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंट है वो ऑक्सीजन है, 47% है। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है थर्ड जो हमारे पास ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस वो आर्गन गैस है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो तीन तरह की गैसेज जहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं वो है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गन है। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 1% होती है 21, और आर्गन जो है 0.9% जो है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ये गैसेस हैं तो इनमें सबसे जो कम है इन तीनों में, मतलब तीसरे नंबर पे जो गैस है वो आर्गन गैस है, 0.9% जो है एटमॉस्फेयर के अंदर आर्गन गैस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है इज इक्वलेंट टू, के एक एटॉमिक मास यूनिट जो है कितने के इक्वल होता है? तो ये हमारे पास जो है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम के ये इक्वल होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट अ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, इनमें से हमने ये बताना है कौन सा मॉलिक्यूल एक ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रोजन इज अ डाइटोमिक मॉलिक्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है H2, और लिहाजा कि आपके पास डाइटोमिक है। O3 ओजोन है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, तो इसके अंदर 3 एटम है तो ये ट्राइटोमिक है। वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओवरऑल वाटर इज कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, सो इट इज ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 एटम जो ऑक्सीजन के हैं और 1 एटम कार्बन का है। ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, ओवरऑल इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, सो इट इज ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। दिस वन इज ट्राइटोमिक, दिस वन इज आल्सो ट्राइटोमिक, और ये भी हमारे पास ट्राइटोमिक है। और हाइड्रोजन क्या है? डाइटोमिक है। इनमें से हमने ये बताना है कौन सा ट्राइटोमिक नहीं है। हाइड्रोजन डाइटोमिक है तो लिहाजा ये आंसर होगा क्योंकि ये ट्राइटोमिक नहीं है। नेक्स्ट MCQ है द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना होता है? ये हमारे पास आंसर लिखे गए हैं, इनमें से एग्जैक्ट आंसर जो है 18 AMU है। किस तरह से? ये देखिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। हमारे पास 2 एटम जो हैं, हम इनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें जो क्या रिक्वायर होता है, हमें इनका मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास चाहिए होता है। एटॉमिक मास जो है हमें इनके किस तरह से पता चलते हैं? तो
हम इनके जो एटॉमिक मास जो है इस तरह से निकालते हैं। आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 जो है एटॉमिक मास होता है। ओवरऑल 212 प्लस 16 18। इसके साथ ये यूनिट लिखेंगे AMU लिखेंगे। क्यों AMU लिखेंगे? स्टेटमेंट के अंदर देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। हमने एक वाटर मॉलिक्यूल्स का मास बताना है। अब देखें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो है एटम पे कंसिस्ट होते हैं, तो एटम का मास जो है एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट कहा जाए मोलर मास लेना है तो मोलर मास जो है क्वांटिटी होती है तो वो ग्राम के अंदर होगी। मॉलिक्यूल का मास होगा, मॉलिक्यूल एटम पे कंसिस्ट होते हैं, तो एटम का मास हमने बेसिकली लिखा है, ये सारे एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके लिखा है। इस वजह से हमारे पास जो है ये बेसिकली 18 AMU आ जाता है। नेक्स्ट MCQ है द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलर मास है, मोलर मास ग्राम में होता है, क्वांटिटी है, और मोलिकुलर मास जो है एटम का होता है, तो एटम का होगा तो AMU के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका वो मोलर मास ग्राम में आएगा, ये हमारे पास इसका मोलर मास निकालना है H2SO4 का। तो इसी तरह एटॉमिक मास सबके लिखे, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, प्लस सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास, प्लस 4 जो हमारे पास एटम ऑक्सीजन के हैं, एक का 16 ऑक्सीजन का होता है। ओवरऑल 98 जो है, इनको जो सॉल्व करने से 98 हमारे पास आंसर आता है। 98 जो है ओवरऑल सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास मोलर मास होगा। नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। हमने मोलिकुलर मास बताना है। मोलिकुलर मास जो है एटम का होता है, तो एटम का जो मोलिकुलर मास AMU के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है AMU के अंदर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 32 AMU के अंदर इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? तो ये 0.18 आता है। किस तरह से? तो मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पहले हम निकाल लेते हैं। तो कार्बन जो है इसका 12 होता है एटॉमिक मास, 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारे पास 44 AMU के अंदर इसका हमारे पास मोलिकुलर मास आता है। गिवन मास जो है हमारे पास 8 ग्राम दिया गया, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है N = M/M। M जो है गिवन मास जो क्वांटिटी ग्राम के अंदर दी गई है, और ये मोलिकुलर मास जो है ये हमने जो निकाल ली है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये वाली जो मास गिवन मास जो दिया गया इसको हम यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं 0.18 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ आइंस। इनके अंदर कौन सा आपके पास जो एक ऑप्शन है जिसमें सेम नंबर ऑफ आइंस हैं? तो इसका C आंसर ठीक है, हाफ मोल्स ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट MCQ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मास। इनमें से हमने बताना है किन का सेम मास है। सेम मतलब मास का मतलब मोलिकुलर मास। 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO, और इसी तरह 1 मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपके पास जो है एटॉमिक मास जो कितना होता है 14 आपके पास ये 2 एटम है, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। 28 इसका मोलिकुलर मास है। इसी तरह कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये भी कितना आता है 12 + 16, तो ये भी 28 है। 28 ये है, 28 ये है, तो ओवरऑल हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल जो है इनके बराबर आ गए। तो A आंसर इसका क्या होगा, ठीक होगा। इसी तरह आप इनके निकाल के देख लें, इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं आएंगे। अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे साथ जो है सोशल लिंक्स के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।